समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में अपने मायके जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि पिता का घर संतान के लिए हमेशा खुला होता है। उन्होंने शिव से वहां जाने की इच्छा जताई। शिव, जो परिस्थितियों को भली भांति समझते थे, गंभीर स्वर में बोले, सीते, जहां सम्मान ना मिले वहां जाना व्यर्थ है। दक्ष का यह यज्ञ केवल अहंकार का प्रतीक है, यहां हमारा स्वागत नहीं होगा। परंतु सती का हृदय पिता के घर जाने को आतुर था। उन्होंने कहा, हे नाथ, यह मेरा जन्म स्थान है, वहां जाना मेरा अधिकार है। यदि मेरे पिता ने आपका अनादर किया है तो मैं स्वयं वहां जाकर उनके मन के भावों को समझना चाहती हूं। शिव ने सती को रोकना उचित नहीं समझा। वे जानते थे कि यह यात्रा शुभ संकेत नहीं थी, लेकिन वे अपने प्रियतम की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। अतः उन्होंने सती को कैलाश से जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य उनके मन को दुखी करने वाला था। सभी देवता, ऋषि और महान आत्माएं उपस्थित थीं, लेकिन किसी ने शिव का नाम तक नहीं लिया था। यज्ञ में कोई भी उनकी ओर प्रेम या सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा था। मैंने उस ओघड़ को यहां बुलाने की आवश्यकता ही नहीं समझी, जो श्मशानों में विचरण करता है, जिसकी संगति भूत प्रेतों से है, जो भस्म से अपना शरीर ढंकता है, वह इस पवित्र यज्ञ में कैसे आ सकता है। सती का हृदय छलनी हो गया। वे देख रही थीं कि उनके पिता का अहंकार कितना विशाल हो चुका था। उन्होंने पूरी सभा की ओर देखा। देवता मौन थे, ऋषि चुप थे। किसी ने भी उनके पति का सम्मान बचाने का प्रयास नहीं किया। उनकी आत्मा तड़प उठी। वे समझ चुकी थीं कि जिस देह से उनके पति का सम्मान नहीं हो सकता, उसका त्याग ही उचित है। जिस शरीर ने दक्ष के गर्भ से जन्म लिया, वह अब मेरे लिए त्याज्य है। मैं अपने प्राण त्याग कर यह प्रमाण दूंगी कि स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान उसका पति होता है। यह कहकर सती ने ध्यानस्थ होकर यज्ञ की प्रचंड अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। देवताओं के मुख से आह निकल पड़ी। माता का यह आत्म बलिदान किसी को स्वीकार नहीं था, परंतु दक्ष के चेहरे पर फिर भी अहंकार झलक रहा था। परंतु दक्ष यह नहीं जानता था कि यह अपमान सृष्टि के सबसे प्रलयंकारी तांडव को जन्म देगा।